नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आला आलिहि वसल्लम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आप सबको खुश आमदेद। आज हम बुखारी शरीफ की हदीस समाअत करेंगे। बहुत प्यारी हदीस है और रावी हैं अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और पहली जगह ये 6675 है और फिर इसका नंबर 6870 भी है और 4477 यानी 44 और 77 ये 3-4 नंबर है। ये एक ही मफहूम है इस हदीस का, एक ही हदीस रवायत हुई है इन नंबरों के ऊपर। तो आपसे कबायर के बारे में पूछा गया, यानी कबीरा गुनाहों के बारे में पूछा गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कबीरा गुनाह उसमें सबसे बड़ा गुनाह जो है वो शिर्क है। कबीरा गुनाह में सबसे बड़ा गुनाह जो है शिर्क है। दूसरा गुनाह है नाहक किसी की जान लेना, किसी को कत्ल कर देना, ये भी बहुत बड़ा जुर्म है। और तीसरा है वालिदैन की नाफरमानी, ये कबायर गुनाह है। चौथा है अपनी औलाद को इस खौफ से कत्ल करना कि वो तुम्हारे साथ खाने में शरीक होगी, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। राज़क अल्लाह ताला है, हम किसी को रिज़्क़ नहीं दे सकते। और अगला गुनाह है पड़ोसी की बीवी से ज़िना करना। ज़िना करना तो वैसे ही बहुत बड़ा गुनाह है, इसमें कोई शक नहीं है, इंशाल्लाह बयानात आएंगे। लेकिन पड़ोसी की बीवी से ज़िना करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। और एक गुनाह है बड़ा नेक औरतों पर तोहमत लगाना, इल्ज़ाम लगाना। और एक बड़ा गुनाह है झूठी गवाही देना, झूठी बात करना, ये एक रवायत में है। और जो 44 और 77 नंबर है उसमें जो रवायत है उसमें यह है कि आपसे जब कबायर के बारे में पूछा गया था तो आपने यही गुनाह, उस वहाँ 3 गुनाह गिनवाए थे लेकिन यहाँ 7 गुनाह हैं कि ये जो हैं ये कबीरा गुनाह है, इनसे हमें बचना चाहिए। और 5640 और 67 ये हदीस एक यहाँ तो और ज़हन में आ गई हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुसलमान को जो तकलीफ़ पहुँचती है, कोई बीमारी, कोई तंगी, कोई भी चीज़ आती है, हत्ता कि अगर उसके कांटा भी चुभता है तो वो उसके गुनाह ख़त्म करने का ज़रिया बन जाता है। अगर कोई तकलीफ़ आ जाए तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, सब्र करना चाहिए। वो हमारे तज़किया नफ्स के लिए है, हमारे गुनाहों के ख़ात्मे के लिए है। मुसलमान को जो भी तकलीफ़ आए वो उसके गुनाहों के मिटने का, कम होने का सबब बन जाते हैं। तो ये जो हमने कबायर गुनाह सुने हैं, हमें हर छोटे से छोटे गुनाह से भी बचना चाहिए। लेकिन ये तो कबीरा गुनाह हैं जिनका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिन के बताया है। एक एक गुनाह ऐसा है कि इसके ऊपर लंबी गुफ्तगू हो सकती है और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मदद की तो ज़रूर होगी। लेकिन यहाँ आपको इकट्ठे बता दिए गए हैं कि अल्लाह ताला हमें इनसे बचने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला नेकियों की तौफीक अता फरमाए। इंसान हैं, गुनाह होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान से मुकम्मल परफेक्शन नहीं मांगी, अल्लाह ताला ने काउंटिंग मांगी है। अल्लाह ने कहा मैं गिनूंगा गुनाह, अगर गुनाह ज़्यादा हो गए तो सज़ा दूंगा, अगर नेकियां ज़्यादा हो गई तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला हमें माफ़ कर देगा। परफेक्ट नहीं है हम, परफेक्ट तो अम्बिया कराम ही होते हैं, हम मासूम नहीं हैं, हम गुनाह करेंगे। लेकिन गुनाह करके अल्लाह की तरफ रुजू कर लेना चाहिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। और गुनाह करके अड़ जाना, अल्लाह की तरफ रुजू हम उसी वक्त करेंगे ना जब हमें पता होगा कि हम ये गुनाह किया है। अगर हमें एहसास ही नहीं होगा तो ये बड़ा ख़तरनाक मामला है फिर, कि जब इंसान का एहसास ही ख़त्म हो जाए, उसको बुराई का और गुनाह का महसूस ही ना हो कि मैंने गुनाह किया है, इससे बचना चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फ़रमाए, अल्लाह ताला शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।